The next point we are going to focus on is motion on inclined plane, और उसको मैंने बोला यहाँ पे चूजिंग एक्सेस। इसका मतलब क्या समझो, अगर कोई ब्लॉक एम है जिसको मैंने रखा है ग्राउंड पे, ओके, अगर इसको खींचता हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने अगर एक्सिस डिसाइड किए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ऑब्वियसली इसका मोशन इज कंस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। और जो मान लो इस पे मैंने फोर्सेस ढूंढना स्टार्ट किया, तो द फर्स्ट फोर्स इज एम जी, the next force is normal reaction, and the third force may be this F in x direction. तो यहाँ पे ये पूरा क्लियर हो जाता है कि सर एवरी फोर्स इज अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सम एक्सिस, एक्स में तो है, वाई में तो है, या फिर नेगेटिव वाई में तो है, कहीं ना कहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं, मान लो ऐसी एक इंक्लाइन प्लेन मैंने ले ली है, आप क्या कर सकते हो, अपनी जो नोटबुक है उसको ऐसे रखो, ओके, यहाँ पे पेन रखो और नोटबुक को उठाना स्टार्ट कर दो। एट सम पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट पे ये पेन नीचे स्लाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। दैट एंगल थीटा आई हैव रिटन हियर, ओके, समझ में आ रहा है। और ये स्लाइडिंग हो रहा है विथ सम एक्सेलरेशन ए, ओके, और इस पे कोई कोई फोर्स लग रहा होगा। तो अभी क्या करते हैं, यही डायग्राम हम अच्छे से यहाँ पे देखते हैं कि देर इज सम इंक्लाइन प्लेन विथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। इस थीटा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इस पे ये ब्लॉक रखा है हमने, तो हमें किसकी स्टडी करनी है, इस ब्लॉक की स्टडी करनी है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स है, मान लो ग्राउंड के साथ चिपका हुआ है मान लो इसको, तो ये इंक्लाइन प्लेन मूव नहीं करेगा, फिक्स है ये। तो मूव कौन करेगा, ये ब्लॉक मूव करेगा। अब ये ब्लॉक मूव क्यों करेगा, मान लो इसको मैंने अगर ग्राउंड पे, इस ब्लॉक को मैंने ये फोर्स नहीं लगाया होता, ग्राउंड पे ऐसे ही रखा होता, तो ये मूव करेगा क्या, नहीं करेगा, बिकॉज दिस एम जी फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, दे आर जस्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मास। फिर भी ये दोनों क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ओके। तो ये जब बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए और कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो क्या होगा, खत्म, मतलब ये हिलेगा नहीं। बट इफ आई एम talking about this block is not on a horizontal plane, it is on some inclined plane। तो इस केस में इसका मोशन जो होगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। और कौन से डायरेक्शन में, अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो इट विल मूव डाउनवर्ड्स। बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नीचे क्यों आएगा ये, आंसर है ग्रेविटी। लेकिन मैंने पूछा आपको कि भैया ग्रेविटी तो नीचे लगती है, ऐसे कैसे लग रही है, तो कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ है, सही है। तो ग्रेविटी तो लग रही है, ये तो पक्का है, लेकिन मैंने कहा कि ग्रेविटी एग्जैक्टली डाउनवर्ड होती है, तो डाउनवर्ड क्यों नहीं आ रहा, इधर क्यों जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेविटी इस पे ऐसे लग रही है, अगर इसका मास m है, तो ये जो ग्रेविटी का फोर्स होगा दैट विल बी mg, इजंट इट। तो इस ग्रेविटी के फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट है जो इसको नीचे खींच रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ग्रेविटी वाला फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स निकालते हैं। ये शायद मैं जब अभी सिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको नया लगेगा, टफ लगेगा, डोंट वरी, ये प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छा आएगा, ओके। इसका मतलब देखो, समझो समझो, ये जो ग्रेविटी का फोर्स है, ये तो पक्का है कि ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आ रहा है। तो मतलब ये ग्रेविटी अगर इधर एक्ट कर रही है, ग्रेविटी क्या होती है, ये ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। तो वेक्टर का कोई तो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में जिसके वजह से ये इसको खींच रहा है नीचे, समझ रहा है। तो हमें अगर इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट निकालना है, तो हमें ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस लेके कोई फायदा नहीं है, हमें एक्सिस लेने पड़ेंगे इंक्लाइंड वाले। अभी आप बोलोगे सर ऐसे कैसे ले सकते हैं, फिजिक्स के लिए लेने पड़ते हैं। हमने एक्सिस जो है आज तक सीखे थे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होते हैं, मतलब इस टाइप से एक्स और वाई। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे वाले एक्सिस ले लेंगे, ओके, जिसमें इसका नाम जो है हॉरिजॉन्टल वाले का, वी विल कॉल इट अलोंग द प्लेन,
क्या कहा? अलोंग दी प्लेन। और ये जो है वर्टिकल वाला, इसको कहेंगे अक्रॉस दी प्लेन। समझे? या फिर सिंप्लिसिटी के लिए इसको आप x मान सकते हो, इसको आप y मान सकते हो। तो अभी मैं देख सकता हूं कि x की डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है। ओके, तो इस ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी निकालूं तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? फर्स्ट फोर्स इज ऑब्वियसली mg डाउनवर्ड्स। नाउ अभी नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लगेगा बताओ? वर्टिकल लगेगा या इंक्लाइन लगेगा? मैंने बोला था तुमसे कि जब कोई ब्लॉक रखा है किसी सरफेस पे तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसी लगेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसी लगेगी तो mg ऐसे लगेगा क्या? नहीं, बिकॉज mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझे? तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आती है इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो दिस विल बी n, द नॉर्मल रिएक्शन। समझे? अभी ये तो सेम डायरेक्शन में नहीं है तो कैंसिल तो नहीं करेंगे। समझे? तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। और कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमने एक्सिस कौन से पकड़े हैं? नए वाले एक्सिस, एंड दोज आर लाइक दिस, x और y। डोंट वरी, ये लेक्चर मैं फिर से यूट्यूब पे डालने वाला हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजिंग भी लगता है। ऑब्वियसली आप खुद को कम मत समझो, कोई भी होता, मैं भी अगर आपकी जगह होता तो कंफ्यूजिंग लगता ही है। बस ध्यान दो, जितना फोकस कर सकते हो उतना करो, क्योंकि यही जो एक कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में? तो मैंने क्या किया, एक्सिस को ऐसे ये किया। अभी देखो, मुझे ये जो mg दिख रहा है डाउनवर्ड, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो दिख रहा है ये n तो अलोंग दी y एक्सिस होगा ऑब्वियसली। ये जो x है ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं तो आपको टेंशन नहीं आएगा। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हटा देता हूँ मैं। ओके, तो मैंने क्या किया, एक्सिस कैसे लिए, यहाँ पे x या फिर ये x, ये पूरा x डायरेक्शन, ये पूरा y डायरेक्शन। समझे? ये x और ये y। ओके, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे थोड़ी सी ज्योमेट्री, अगर मैं देखूं तो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये जो लाइन दिख रही है इंक्लाइन वाली जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, टू दी हॉरिजॉन्टल इट इज एट सम एंगल थीटा। तो यही मैं यहाँ पे ले सकता हूँ ऐसे, ये जो एंगल दिख रहा है इट इज थीटा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यही एंगल जो है मैंने यहाँ पे लिया, थोड़ा सा इंक्लिनेशन इनका छोटा है, मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, लेकिन लॉजिक तो सेम है। ये जो थीटा दिख रहा है यहाँ पे ले सकता हूँ मैं। इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री, I can say this is 90 minus theta. This angle is 90 minus theta. Now these lines एक्सिस कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। देखो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से ले लेता हूँ इसको, एक बार देखो। 1 मिनट। अगर ज्योमेट्री थोड़ा सा आपको दिमाग को शॉर्ट लगा रहा है तो यहाँ पे देखो कैसे है। देखो फिर से, ये जो इंक्लिनेशन दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, ये यही तो ये इंक्लिनेशन है थीटा। अगर ये थीटा है तो इसको एक्सटेंड करूंगा, ये तो 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, इजंट इट? अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है। ये एक्सिस कैसे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं ना सब एक दूसरे के साथ। तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। समझे? तो हमेशा तुम्हें क्या याद रखना है कि यहाँ पे अगर इंक्लाइन प्लेन की कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें ये जो mg होता है इट इज डाउनवर्ड। ये हमने ले लिया ये वाला एक्सिस ऐसे, y वाला, और ये ले लिया x वाला एक्सिस, इजंट इट? और नॉर्मल रिएक्शन होती है इस डायरेक्शन में। ओके, तो इसमें ये जो एंगल होता है यही होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये बात बस आपको ध्यान में रखनी है
इफ दिस इज थीटा दिस विल बी थीटा, समझे। तो अभी क्या करते हैं हम mg, देखो n तो पूरा एक्सिस के साथ है, mg के कंपोनेंट्स लेते हैं हम। तो mg के कंपोनेंट्स इसमें क्या आएगा, एंगल से चिपक के अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे कॉस होगा या साइन होगा, कॉस होगा। क्या होगा वो, mg cos थीटा, एंड दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस विल, यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि mg इधर लग रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, mg sin थीटा। समझे कि नहीं, ये जो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, समझे। और ये जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ये वाला, ये mg cos थीटा वाला जो कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज बैलेंसिंग दिस नॉर्मल रिएक्शन, दैट्स व्हाई द ब्लॉक इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं बहुत स्लो ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता। और जेडब्ल्यू मेंस या फिर नीट में तो कर लोगे, नीट में भी हायर कंसेप्ट आ रहे हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। मैं आपको डायरेक्ट ये अगर कंपाउंड्स बता देता तो शायद आप फॉर्मूले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर ये बेसिक लॉजिक क्लियर नहीं हुआ। इसमें से जो मैंने सीखा 20 या 30% भी क्लियर है कि सर ये एंगल कैसे लेना, ये भी क्लियर है तो भी बहुत है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ 70-80% हो जाएगा। ओके, नाउ द की पॉइंट वी नीड टू टेक हियर क्या है इसमें इंपॉर्टेंट जो हमें अभी सीखना है, वो क्या है कि ये जो ब्लॉक यहाँ पे मैंने रखा था, इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है mg sin थीटा जो इसको नीचे खींच रहा है, और यहाँ पे लग रहा है mg cos थीटा जो बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन n को, समझे। अगर मान लो इस ब्लॉक को मुझे रेस्ट में रखना है तो मुझे ये दोनों तो बैलेंस हो गए हैं, मुझे इसको बैलेंस करने वाला कोई एक फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसलिए तो बॉडी जब स्लाइड करती है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तब हमें ऐसे धक्का लगाना पड़ता है इसको इन दिस डायरेक्शन, ऐसे नहीं लगाना पड़ता या ऐसे नहीं लगाना पड़ता, ये लॉजिक तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे देखो एफबीडी के हिसाब से कैसे किया। आप बोलोगे सर ये यूज़ कहाँ पे होता है, आगे जाके जब मशीन डिज़ाइन करोगे या फिर रोबोटिक्स में जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स को क्या करना, इसका रिजोल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, सो आई एम टेकिंग द फीडबैक राइट नाउ हियर। ओके, सो हियर आर सम डाउट्स। नॉर्मल कैसे आया ये एक्सप्लेन कीजिए, और वन इज सेइंग दैट एक्सप्लेन वंस अगेन व्हाट एग्जैक्टली, क्या नहीं समझ में आया ये मुझे बताओ। जैसे इसने बताया कि नॉर्मल कैसे है ये बताओ, बस ये थोड़ा स्पेसिफिक डाउट है, ऐसे वाले डाउट्स पूछा करो। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइंड आया है वो कैसे आता है मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको। ओके, तो उस पर ध्यान देते हैं हम थोड़ा। देखो फिर से एक बार थोड़ा सा ट्राई, कि मान लो अगर यहाँ पे ये ब्लॉक M है और ये ग्राउंड है, तो हमने देखा था कि कांटेक्ट फोर्स ये हमने सीखा था, याद है, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स कहाँ पे लगता है, इस कांटेक्ट पे लगता है, यहाँ पे जो ये कांटेक्ट दिख रहा है ये वाला यहाँ पे लगता है। तो ये कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और वो होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो मुझे बताओ इन दो ब्लॉक्स के लिए सरफेस ऑफ कांटेक्ट कैसा है, प्योरली हॉरिजॉन्टल। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगी, प्योरली वर्टिकल, इजंट इट। अगर मान लो ये ब्लॉक ऐसे होता, ये ग्राउंड नहीं, ये वॉल ऐसे है और मैंने इस ब्लॉक को ऐसे चिपका के रखा यहाँ पे, तो इन दोनों में नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगी, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट कैसा है, वर्टिकल है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी, इजंट इट। In the same way, when I'm talking about a block placed on some inclined plane, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट कैसा है, ऐसा है ना।
तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी कैसे आएगी, ऐसे आएगी। समझ में आया? नाउ जस्ट टेल मी दैट यू आर क्लियर विद दिस, हाउ द डायरेक्शन ऑफ 1 minute, the direction of this normal reaction is calculated. Can you explain how mg cos theta and mg sin theta came? Okay, I'll tell you. Anything else? Okay, I'll tell you how mg cos theta and mg sin theta came. 1 minute. Okay, I'll tell you once more. Okay, just don't worry, क्योंकि यही तो लर्निंग होता है। आप डाउट पूछोगे, हम बताएंगे, नहीं तो उसमें क्या मज़ा क्या है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से एक बार मैं यहाँ पे mg cos थीटा mg sin थीटा बताता हूँ। हमने सीखा है कि एफबीडी कैसे निकालते हैं। ओके, तो ये तो पक्का क्लियर है कि सर mg जो है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। ओके, और यहाँ पे इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, ये लग रही है ऐसे। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये जो एक्सेस हैं ये हमने ऐसे चूज किए हैं, तो हमने इसको पकड़ा x मान लो, इसको y पकड़ा, कुछ भी। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो ब्लॉक स्लाइड हो रहा है इस डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है, लेकिन हमने कहा कि ग्रेविटी की वजह से स्लाइड हो रहा है। तो इस ग्रेविटी का कोई ना कोई एक कंपोनेंट है जो इसको खींच रहा है इस डायरेक्शन में, और एट द सेम टाइम ये अगर ब्लॉक सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इन दिस डायरेक्शन फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो ग्रेविटी का कोई ना कोई कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में जो इसको बैलेंस कर रहा है, और ग्रेविटी का कोई ना कोई कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में जो इसको स्लाइड कर रहा है। समझ में आया? ओके, तो हमने देखा था दिस एंगल इज थीटा। अब ये थीटा क्यों आया, ये अगर समझ में नहीं आया तो आपके लिए होमवर्क है, मान लो। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक ज्योमेट्री है, इसको मैं सिखा सकता हूँ फिर से एक बार, लेकिन लॉजिक वाले पॉइंट पहले देख लो कि mg cos थीटा mg sin थीटा कैसे आया। ओके, अभी यहाँ पे देखो, मुझे पता है बच्चों को डाउट्स क्यों आए, क्योंकि mg नीचे और एक्सिस ऐसे दिख रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। डोंट वरी, मैं सिंपल एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे सबसे, कि मान लो ये x एक्सिस होता और ये y एक्सिस होता, और इसमें एक फोर्स लग रहा होता, उसका नाम है मान लो mg नामक कोई फोर्स है। ओके, ये ग्रेविटी वाला नहीं है, कोई भी एक फोर्स है, और मैंने कहा ये एंगल थीटा है मान लो। ओके, ये छोड़ दो अभी 2 मिनट के लिए, ये देख लो mg एक फोर्स लग रहा है, कोई भी, यहाँ पे ग्रेविटी का ही है ऐसे नहीं, नाम है उसका mg, और y के साथ उसका जो एंगल है थीटा है। तो मैंने रिजोल्यूशन के टाइम सिखाया था कि जो एंगल चिपक के साइड आती है उसको हम कहते हैं कॉस वाला कंपोनेंट, और जो उसके अपोजिट में दूसरी जो होती है दैट इज साइन वाला कंपोनेंट। सो दिस mg इन दिस विल बी mg cos थीटा, and in this direction it will be mg sin theta. ओके, ये तो क्लियर हुआ। ओके, ये तो क्लियर हुआ। अभी यहाँ पे देखो, ये जो mg यहाँ से बीच में से लग रहा है, इसके वजह से ये दोनों फोर्सेस उसके आजू बाजू लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं हो रहा है mg sin थीटा यहाँ पे लग रहा है, mg cos थीटा यहाँ पे लग रहा है, नहीं, ये जहाँ पे लगेगा उसी के आजू बाजू में ये दोनों क्या लगे हैं, ये दोनों फोर्सेस लगे। सिमिलरली अगर ये फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है mg, तो इसके आजू बाजू में ये इसके कंपाउंड्स लगेंगे, यहाँ तो नहीं लगेंगे, इस डायरेक्शन में नहीं, इसमें और इस डायरेक्शन में सिर्फ लगेंगे। नाउ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस mg इन दिस डायरेक्शन विल बी mg cos थीटा, क्योंकि एंगल चिपक के बैठा है यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली क्या आएगा, mg sin थीटा। अब मुझे बताओ ये क्लियर है या नहीं है, या फिर मैं अभी देखते हैं क्या क्लियर है या नहीं है, उसके बाद में देखते हैं। n will be equal to mg cos, obviously n will be equal to mg cos थीटा। समझ में आया? n will be equal to mg cos थीटा ऑलवेज। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स दूसरा नहीं लगा, उसके एग्जांपल्स भी लेंगे हम, लेकिन इस केस में है ना, बॉडी इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड रिलीज्ड, उसको छोड़ दिया, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। समझे? ओके, सो mg cos थीटा mg sin थीटा क्लियर है? ओके, नो प्रॉब्लम, आई होप। देखो यार, इसमें अभी कितने टाइम लगा, 30 मिनट्स तो लगे, लेकिन अगर ये क्लियर हुआ है आपको, तो मेरी मानो कि आपको आगे जाके आपके
2 या 3 दिन बच गए हैं आपके, सेव हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए 30 मिनट्स में इस लेक्चर पे 2 घंटे भी ले सकता हूँ, ये जो सिखाना था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एग्जाम्पल होता, सॉल्व नहीं हो रहा होता आपसे, इसमें डाउट होता, तो मैं कुछ अलग उसमें से कर लेता कि पर्सनली उसको मैं नोट्स भेज देता, या फिर ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। ये इंक्लाइन प्लेन वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हमने एक्सिस चूज किए, या फिर यहाँ पे जो हमने इसके कंपोनेंट्स निकाले, एम जी कॉस साइन थीटा एंड दिस एम जी कॉस थीटा, ये जो कंपाउंड्स निकाले हमने, दोज आर इम्पोर्टेंट, इस पे ध्यान दो। एफबीडी जो निकाली वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो बच्चों ने डाउट्स पूछे कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे क्यों आ रही है, ये इम्पोर्टेंट है। इंक्लाइन प्लेन तो ये बस एक बहाना था जिसमें हमें ये सब सीखना था। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नो अदर डाउट? ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? So let's take one example on this, very simple example, simple substitution formula. Let's say what they are asking, a block of mass 10 kg, its mass is 10, is placed on a smooth inclined plane of inclination 30 degree. ये जो एंगल थीटा दिया है, this is what 30 degrees. Calculate the acceleration of this block. Okay, we will find it. तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू प्लेन ऑन द ब्लॉक, ये भी फाइंड कर लेंगे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, ये भी देख लेंगे हम, डोंट वरी। ओके, तो हमने अभी अभी क्या देख लिया है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका बेसिक आइडिया अगर आ गया आपको 10% या 20%, दैट इज इनफ। ओके, ये क्वेश्चन से ही वो 30% तक चला जाएगा। ओके, नो इशू। देख लो, अगर ये ब्लॉक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो हमने अभी अभी देखा कि ये जो डाउनवर्ड फोर्स होता है, इट इज ऑब्वियसली mg, और इस डायरेक्शन में जो होता है, इट इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ये तो क्लियर है, यही दो ही फोर्स लग रहे हैं ना इस पे, जब इट इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, मतलब फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है इसमें, ये दो ही फोर्स लग रहे हैं। तो इसमें जो हमने कंपोनेंट्स देखे थे इस डायरेक्शन में, दोज आर mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो देखा था हमने, दैट इज mg cos थीटा। अब मुझे बताओ कि ये जो एक्सेलरेट होगा नीचे, कौन सी फोर्स की वजह से होगा? mg साइन थीटा की वजह से। mg तो अभी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि इसके दो हमने भाई भाई उसको फोड़ दिए हैं कंप्लीट। तो अभी इन तीन फोर्स के बारे में हम देखना है, समझे? तो mg साइन थीटा ने क्या किया, इसको नीचे खींचा। सो द नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, आई एम टॉकिंग इन दिस डायरेक्शन along the plane is what, mg sin theta, the net force. Okay, and we have learned that Newton's second law क्या कहता है कि the net force is mass into acceleration। तो हमें acceleration ही तो ढूंढना है, तो acceleration निकल सकता है यहाँ से, क्योंकि mass पता है, net force पता है। तो net force लिख लो, क्या है net force, mg sin theta, mg sin थीटा इज इक्वल टू एम ए, करेक्ट? तो m को m कट कर दो, क्या बचा, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, करेक्ट है? अगर वैल्यूज पुट करोगे, साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, साइन 30 कितना होता है, हाफ, करेक्ट है? सो द एक्सेलरेशन हियर वुड बी g इंटू हाफ, करेक्ट है? So the acceleration, g की वैल्यू 10 लेंगे, 10 का हाफ कितना होता है, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस हिसाब से। गुड। नाउ वी विल सी द सेकेंड सब क्वेश्चन। नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द प्लेन, इसकी नॉर्मल रिएक्शन ढूंढनी है। अभी अभी हमने देखा था, ये होती है नॉर्मल रिएक्शन, और ये किसको बैलेंस, इसको बैलेंस कौन करता है, mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने से अच्छा mg cos थीटा निकालो, उसी की तो मैग्नीट्यूड n होगा, बैलेंस कर रहे हैं ना, दोनों इक्वल है। तो mg cos थीटा विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। सो mg cos थीटा इज द नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ब्लॉक ऐसे डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है।
सो द n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सो n इज इक्वल टू m कितना है 10 kg, g कितनी है 10 और cos थीटा cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। सो 100 √3/2 दैट इज 50 √3 न्यूटन। √3 की वैल्यू डाल के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो 1.7। आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 85 न्यूटन। ओके, ये देख लो एक बार, क्लियर है ये? सही है ना? हमने अभी भी देखा था नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यही इसलिए तो नॉर्मल रिएक्शन के अलावा हमने उसकी इंस्टेड में हमने क्या निकाला एम जी कॉस थीटा। 1 मिनट ओके ओके ओके, मुझे लगा टाइम खत्म हुआ। तो ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं इस लेक्चर को एंड कर देते हैं और आज जाके प्रैक्टिस करोगे इस इंक्लाइन प्लेन की। ओके, the third sub question is like this: the force required to keep the block in equilibrium। इसकी ब्लॉक की एक बार देख लेते हैं। ये क्या होता है mg, उसके दो कंपोनेंट्स, इस डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा और इस डायरेक्शन में होगा mg cos थीटा, और यहाँ पे होगा ये नॉर्मल। तो अभी इसको तो हमने फोड़ दिया, तो इसको कंसिडर मत करो, छोड़ दो, क्योंकि इसके दो ये जो बच्चे हैं यहाँ पे लिखे हमने। अभी हमें ये देखना है कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। मतलब ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ऐसे मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो वो चेक करना है हमें। अगर ब्लॉक ऐसे मूव ना करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए n इज इक्वल टू एम जी कॉस्टा। तो ये दोनों बंदे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ब्लॉक ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या, कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। विच फोर्स, एम जी साइन थीटा। तो इसको अपोज करने के लिए फोर्स कहाँ पे लगाओगे, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और वो फोर्स F जो भी लगा रहे हो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए, एम जी साइन थीटा। समझे? तो इतना फोर्स हमें लगाना है टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। तो इसका और इसका रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो, बिकॉज दे आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू निकालो। m कितना है 10, g कितना है 10, साइन 30 कितना होता है हाफ। सो दिस आंसर विल बी 15 न्यूटन। गॉट इट? आप शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो कि अगर cos थीटा का कंपोनेंट आ रहा है 50 √3, तो साइन थीटा कितना आएगा 50 आएगा, √3 हट जाएगा। ये थोड़ी एडवांस कंसेप्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आ जाता है आपको, लेकिन फिर भी सॉल्विंग करने के